हरिओम तत्सत। ओम साई राम। मैं हूं आकांक्षा और ज्ञान चर्चा एंड टैरो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग है कर्क राशि के लोगों के लिए। देखते हैं कि अगले आने वाले 7 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग होगी राइडर वेट टैरो डेक के थ्रू और कुछ डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस देखेंगे मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ सारी सिचुएशन रेजोनेट करें। जितनी सिचुएशंस आपसे रेजोनेट होती हैं आप उसे लें और जो रेजोनेट नहीं होता उसे आप सिंपली इग्नोर कर दें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो इसे आप जब भी देखेंगे उससे आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए आपकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस रोज़ पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। सिक्स ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड है। तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ था जो बैलेंस नहीं चल रहा था लाइफ में, वो अब बैलेंस होने को है। आपने बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की है। द चैरियट, ठीक है, तो कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं आप अपनी कंडीशंस में, अपनी लाइफ में। द फूल, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, 2 कार्ड्स हैं पर हमें एक ही कार्ड चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स को मैं ले लेती हूँ यहाँ। तो आपने जी जान लगाकर किसी चीज़ पे मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए और बिल्कुल आपको उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका सोलमेट आपको ज़रूर मिलने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, तो कोई प्रपोजल आपके पास आएगा। आपके सोलमेट का प्रपोजल हो सकता है। फुल ऑफ इमोशंस के साथ एक लव प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है और सोलमेट का कार्ड ये बताता है कि वो ज़रूर आपके सोलमेट ही होंगे। किंग ऑफ कप्स, अगेन ये तीनों कार्ड्स हम ले लेते हैं। जस्टिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये हैं कार्ड्स कर्क राशि के लोगों के लिए आने वाले 7 दिनों की टैरो रीडिंग। आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है एक इमोशन से भरे हुए कप्स के साथ, आपको प्रपोज करने और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। इनके साथ आपकी लाइफ बहुत ग्रो करेगी, अबंडेंट लाइफ होगी, बैलेंस भी हो रही है सिचुएशन। अगर ये प्रपोज़ल के लिए बहुत टाइम से अटके हुए थे, हो सकता है आप इनको जानते हो पहले से और ये आपको प्रपोज़ करना चाह रहे थे पर फिर भी नहीं कर पा रहे थे। शायद कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से ये आपको प्रपोज़ अभी नहीं कर पा रहे थे या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो ये कमिटमेंट के लिए अब रेडी हैं पूरी तरीके से और ये कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं आपके पास। आपको भी इनका पहले से इंतज़ार था। किंग ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, तो आपको पता था कि ये सही पार्टनर हैं, आपके सोलमेट हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये कोई डिसीज़न क्यों नहीं ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें वो भी फंसे हुए थे और उनकी सिचुएशन अब क्लियर हो चुकी है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो ये बिल्कुल कमिटमेंट देने के लिए आपको रेडी हैं अब। तो आपके पास सोलमेट का कमिटमेंट बिल्कुल आने वाला है। और द फूल आपको बताता है कि आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है लाइफ में। इनके साथ मस्त मौला होकर आप बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। सारी टेंशन्स आपकी ख़त्म हो रही है। जैसे ही आपको इस कमिटमेंट का इंतज़ार था, उसकी वजह से आप थोड़े परेशान चल रहे थे, तो अब आपको कमिटमेंट मिलते ही, ये प्रपोज़ल आते ही आपकी लाइफ में आपके ऊपर जो भी बर्डन्स आपको फील हो रहे थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये पहले थोड़ा सा स्लो एक्शन ले रहे थे और अब ये बहुत ही फास्ट तरीके से एक्शन ले रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं, आप भी रेडी हैं बिल्कुल। अगर इस सिचुएशन में कोई भी रुकावटें आती हैं किसी भी तरीके से, अगर फैमिली से कोई प्रॉब्लम आती है आपके पास, तो भी आप सबसे लड़ने को तैयार हैं। आप दुनिया से लड़ जाएंगे इस प्यार के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है कि ये हो सकता है कि ये
कोई एरीज, लियो, सैज हो, फायर साइन या वाटर साइन हो सकते हैं। यस, फायर साइन या वाटर साइन हो सकते हैं। लिब्रन एनर्जी भी है यहाँ पर। जस्टिस का कार्ड है, बिल्कुल आपके साथ जस्टिस होगा। उनको सब पता है कि आपने कितना वेट किया है इस रिलेशनशिप के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, इस प्रपोज़ल के लिए। आपको बहुत इंतज़ार था, ये बात उन्हें मालूम है और वो आपके साथ जस्टिस करेंगे अब। और आपकी जो न्यू बिगनिंग होगी उसमें आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी कितनी केयर कर सकते हैं, कितना आपका ध्यान रखेंगे, और आपको पता चलेगा कि इनसे ज़्यादा बेस्ट पार्टनर आपके लिए तो कोई हो ही नहीं सकता। बॉटम ऑफ द डेक ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और उसके नीचे ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओह, 9 ऑफ सोर्ड्स, उसके नीचे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन में थे, बहुत ही टेंशन में थे। अपने आप को ले देकर इन्होंने हील किया है। बहुत परेशान थे, शायद किसी सिचुएशन में फंसे हुए, कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे थे और आपसे शायद डिस्कस भी ना कर पाए हों कि क्या इनकी कंडीशन थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो अब इनका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गया और इसलिए बिल्कुल अब दुनिया से लड़कर आपके पास आने को बिल्कुल तैयार हैं। और इन्होंने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है कि अब आपके और इनके बीच कोई नहीं आ सकता और कोई आपको इनके पास आने से रोक भी नहीं सकता। चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हों या फिर जॉब या फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, इन्होंने उन सब को सॉर्ट आउट कर लिया है और ये बिल्कुल आपके पास आने को तैयार हैं। तो हो सकता है इन नेक्स्ट 7 डेज़ में ये बिल्कुल आपके पास आने के लिए तैयार होने का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लें। और हो सकता है कुछ लोगों के पास तो ये आ भी जाएंगे इन 7 डेज़ में और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। थोड़ा स्लो मोशन में ये हो सकता है आगे बढ़ रहे हों और धीरे से उनको जैसे ही ये सही चीज़ समझ में आएगी या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी वो क्लियर हो जाएंगी तो ये बहुत ही तेज़ी से आपके पास आ जाएंगे। इसमें कुछ मुझे ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं इसमें, या कोई भी परेशानी हो सकती है इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है लोग ना चाहते हों कि आप मिलें या साथ हों, पर ये सारी सिचुएशंस आप दोनों मिलकर पूरी तरीके से हैंडल कर लेंगे और किसी के भी कहने से या किसी के रोकने से आप रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपको पता ही ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, ये आपका ट्रू कनेक्शन है, ट्रू रिलेशनशिप है और कोई भी आपको रोके तो आपको रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्रू पार्टनर हैं। तो टेंशन फ्री हो जाइए आप अपने पार्टनर की तरफ से। अगर आपको लग रहा था कि ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या कब देंगे, तो आपको अब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल गई है और उनकी जो सिचुएशन चल रही थी वो भी अब सॉर्ट आउट होने को आ गई है। तो वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे हैं बिल्कुल। और कुछ लोगों के पार्टनर तो हो भी चुके होंगे और वो कमिटमेंट लेकर आ जाएंगे, प्रपोज़ल लेकर आ जाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, आप उनको ग्रैब कीजिए और बिल्कुल अपनी टेंशन्स को छोड़कर एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाइए। न्यू अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं, तो अपने आप को टेंशन फ्री कर दीजिए अब। तो गाइज़ ये थी आपकी टैरो रीडिंग। तो गाइज़ देखते हैं कि अब डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपको क्या करना चाहिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आप जो टेंशन ले रहे हैं या इनके बारे में अगर आप कुछ भी टेंस्ड हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो आपको ये टेंशन लेने से या नेगेटिव सोचने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आप उन सब टेंशन को छोड़ दीजिए और बिल्कुल फ्री होकर, द फूल का कार्ड था जैसे कि, आप बिल्कुल फ्री होकर आगे बढ़िए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपका भी कमिटमेंट जो है वो टेस्ट हो रहा है कि आपने इतना इंतज़ार जो किया इनके लिए वो काउंट कर रही है यूनिवर्स। आपको पता था, इन पर एक विश्वास था आपका कि ये ज़रूर आएंगे और ये आपके ट्रू पार्टनर हैं। तो इन्होंने आपको कमिटमेंट पहले दिया हो या ना दिया हो, आपसे सारी बातें शेयर ना भी क्यों, फिर भी आपको इन पर विश्वास था और उस विश्वास की अब जीत होने वाली है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, तो आपको कंक्लूजन्स अब मिलने वाले हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर आने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये जो देर हुई है, जो भी उसका क्या रीज़न था वो भी आपको पता चल जाएगा, वो बता देंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, तो आप अपने आप को जैसे हैं, आप जैसे हैं ओरिजिनली, वैसे अपने आप को अब दुनिया के सामने लाइए, पेश कीजिए। दूसरों से डरने की ज़रूरत नहीं है और दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के लिए आप कि दूसरे इस काम से खुश होंगे
तो आप दूसरों के लिए अगर जीते आ रहे हैं तो उस काम को आप बंद कीजिए और अपने लिए आप जीना शुरू कीजिए। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है जो आपको पता है, नेचुरली आप कैसे हैं उस पॉइंट को अपने आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, उसको आप दुनिया के सामने लाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि के लिए, कैंसर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे नीचे बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ मंगल कामनाओं के साथ। हरि ओम।